Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, Class 12 Physics, Chapter number 4, Moving Charge and Magnetism. आज के लेक्चर का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो इनफाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग कंडक्टर्स होगी और उनके दोनों के बीच में एक दूसरे के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे एग्जर्ट होगा और उनकी इक्वेशन हम यहाँ पे डिराइव करने वाले। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड प्रेस दी बेल आइकन। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बोला है कि कंसिडर टू इनफाइनाइट वायर। ये देखो यहाँ पर है आपके, यहाँ पे आपको दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को कंसिडर करना है, ठीक है। मानो कि ये जो फर्स्ट वायर है उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 के बराबर, और ये सेकेंड वायर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि एक करंट I1 की वजह से ये वायर 2 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो फाइंड आउट करो, उनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करो और फिर उल्टा आप खुद करोगे, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दो। चलो, तो ये दोनों वायर के बीच में जो सेपरेशन है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। अब देखो, क्या आप मुझे राइट हैंड थंब रूल से ये वायर 1 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनकी डायरेक्शन बता सकते हो कि अगर थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में सेट करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको जो B1 दिख रहा है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर I1। ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, ठीक है। ये वायर 1 और एक कौन है आपकी वायर 2, और कौन से डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में। अब देखो कि मेरे पास फार्मूला है कि नहीं है कि अगर कोई इनफाइनाइट आपकी करंट कैरिंग वायर हो, उनसे कोई आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट में कंसीडर करूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे पॉइंट कंसीडर करूँ, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बी किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, यस और नो। तो यहाँ पे ये वायर 1 की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा, तो उनका फार्मूला B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट कितना होगा अपना I1, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू वायर इज हियर R, सो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πr, और ये कौन से डायरेक्शन में होगा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, यस और नो। चलो, तो अभी एक और फंडा था ना आपका कि अगर मैं कोई करंट कैरिंग वायर को कहाँ पे रखूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो फोर्स कितना एग्जर्ट होता है, BIL साइन थीटा के बराबर। ये आपने पहले डिराइव कर लिया था फार्मूला, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वायर 2 जो करंट कितना लेके जा रही है I2, वो कितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करूँ तो ये फोर्स मेरा क्या होगा, फोर्स ऑन वायर Y या तो वायर 2, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। तो यहाँ पे देखो आपका जो फार्मूला है, करंट कितना लेके जा रहे हैं, वो I2 करंट लेके जा रहे हैं, दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, L लेंथ है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे देखो थीटा क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में और वायर के अंदर करंट ए वाले डायरेक्शन में, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर अभी आपने इनफाइनाइट बोला था लेंथ और यहाँ पे आपने एल कंसीडर किया है, तो यहाँ पे पहले मैंने इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के लिए वायर को क्या कंसीडर कर लिया, इनफाइनाइट, उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने अभी लेंथ है ना इनफाइनाइट, तो वो दोनों के लिए सेम है, एल के बराबर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा आपका B1, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B1, तो B1 I2 इंटू एल साइन थीटा मैंने आपको पहले बोल दिया कितना होगा 90 डिग्री, तो ये क्या बनेगा B1 I2 इंटू एल। देखो B1 कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πr I2 इंटू एल, तो ये फोर्स आपको मिल गया F2। तो ये फोर्स कौन है, फोर्स ऑन वायर 2 बाय वायर 1
कि वायर 1 के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से वायर 2 के ऊपर फोर्स। चलो अभी इनकी डायरेक्शन निकालते। तो यहाँ पे देखो इनकी डायरेक्शन हम कौन से रूल से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से। तो लेफ्ट हैंड रूल सबको पता है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है। ये आपको फर्स्ट फिंगर को आप सेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इनको सेट करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो ये आपको थंब क्या दिखाएगा, आपको फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, ये करंट देखो ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये थंब देखो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट होगी कि नहीं, यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो थंब देखो ये वाली डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो ये वाली डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा। यस और नो। अब देखो ये आपको मिल गया फोर्स ऑन वायर 2 बिकॉज ऑफ वायर 1। अगर कोई बोले कि सर ये वायर 1 के ऊपर 2 की वजह से फोर्स कितना होगा, खाली मैं डायरेक्शन आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखो इनके वायर 2 के करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो बाहर निकलेगी, करंट ऐसे होगा, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन। तो ये थंब कहाँ पे होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इनके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होगी F1, ठीक है। ये F1 फोर्स उनके ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में और इनका फोर्स F2 लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो कि मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के अंदर सेम करंट, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे देख के बोलो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। यस और नो। दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और यहाँ पे देखो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट बनेगा तो वहाँ पे दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखो। तो कभी कभी न्यूमेरिकल के अंदर एक और पूछते हैं आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका जो फोर्स का फार्मूला है ना, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या बनेगा, F2 डिवाइड बाई L, तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये क्या बनेगा आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इनको भी याद रखना, जब भी आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे, न्यूटन पर मीटर इनका यूनिट रहेगा, तो ये वाली फार्मूला आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब देखो सेकंड केसेस लेते हैं इनके। दोनों की डायरेक्शन को मैं चेंज करूँ और सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो याद रखो कि जब दो वायर के बीच में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, जब दो वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, तो वो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते वो। अगर दोनों वायर के अंदर करंट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, तो इनके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो उल्टी होगी ये वाली डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। समझ में, आई होप सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्लियर। तो एक सिंपल सा इतना टॉपिक है। अब देखो ये एडिशनल है कि मानो कि यहाँ पे मैं बोलूँ, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे हैं ये दोनों वायर। तो ये मानो कि ये आर डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों के बीच में, तो ये इनका मिड डिस्टेंस कितना होगा, मिड पॉइंट का R/2। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये फर्स्ट वायर इनका, तो आप राइट हैंड थंब रूल करो, तो इनका B1 मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ तो वो कौन सा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, यस और नो। और ये वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड B2 बोलूँ तो वो कौन सा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मानो कि दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक का इनवर्ड और एक का आउटवर्ड, और मैग्नीट्यूड तो आप सबको पता है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई, R/2 होगा ना डिस्टेंस, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लेंथ कंसिडर करूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, हाफ R/2, तो म्यू नॉट I डिवाइड बाई पाई आर। इनका इनवर्ड और एक का आउटवर्ड, ठीक है। तो मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा सेम होगा, ठीक है, दोनों का जो वैल्यू है सेम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, 0, क्लियर। तो ये मिड पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, 0, क्लियर। दो वायर के बीच, दोनों वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे तो क्लियर इतना।
चलो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने लिखा है लेकिन वहाँ पे करेक्शन है, तो अभी जो मैं करूँ ना वो आप ध्यान देना, यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना है, देखो यहाँ पे तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा मिड पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इनका भी मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B1 प्लस B2, यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ पे देखो B1 कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई आर, सेम सेकेंड का होगा, सेम करंट फ्लो कर रही है तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई आर यहाँ पे भी। सो दिस विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई आर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। ये अगर इनके लिए आप बोलो तो यहाँ पे ये दो वायर के बीच में देखो यहाँ पे ये करेक्शन करो या तो ये चेंज कर दो कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये वाली फार्मूला आप अप्लाई करोगे। मिड पॉइंट इनका कितने डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इनका क्या होगा, B1 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r, और इसका भी क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r। क्लियर, तो ये सही होगा। या तो फिर क्या करो कि ये r की जगह पे r/2 कर दो, तो वो तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, r/2 वाला फार्मूला। तो आई होप सबको क्लियर होगा ये आपका टॉपिक।